ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे जीवन में। साईं बाबा कौन है? बाबा को लोग बहुत लोग मानते हैं भगवान के रूप से, कोई मानते हैं गुरु के रूप में, और कुछ लोग हैं जो बाबा के बारे में निगेटिव बातें भी करते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों के साथ हर एक बात शेयर करती हूँ। जब पॉजिटिव बातें शेयर करती हूँ तो कुछ लोग जो निगेटिव बातें करते हैं, मुझे पर्सनली मेरी जो पहचान के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बाबा के बारे में कुछ निगेटिव बातें भी कहा है कि तुम क्यों करती हो बाबा को पूजा, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ मुझे पर्सनली कॉल करके भी कहा है। और कुछ यूट्यूब का वीडियो भी मुझे सेंड किया है कि देखो ये है एक्चुअल में, वो है एक्चुअल में। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके या उनको कहीं पे उनको कहा है कि अनामिका जो ये बाबा को मानते हैं, क्यों मानते हैं, आप कुछ मना क्यों नहीं करते, क्यों अनामिका को कहते नहीं हो कि साईं बाबा को क्यों मानते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मेरे हस्बैंड को भी सुनाया था और मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था। तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो हर एक रिलीजन को मानते थे। बहुत ही मेरे फादर प्योर इंसान थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से उनको रेस्पेक्ट करते थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी वैसे ही इंसान है। कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि उनको निगेटिव बातें बोलते हुए कि ये ठीक नहीं है, वो रिलीजन ठीक नहीं, ये रिलीजन ठीक नहीं है, ये भगवान को मानो, उस भगवान को। इस तरह की जो बातें हैं वो मेरे हस्बैंड कभी नहीं कहते। वो हमेशा मानते हैं कि भगवान है, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, वही। हाँ, वो इतना पूजा भी नहीं करते, सिर्फ नहा धोकर भगवान के श्री चरणों में जाके कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। वो वही है उसका, बचपन से लेकर आज तक। ना ही बहुत ज़्यादा करते हैं ना ही कम करते हैं, वही करते हैं बस। और कभी भी मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि अनामिका तुम क्यों मानती हो, क्यों करती हो, ये सब कभी भी नहीं कहा। तो मुझे वो फ्रीडम उन्होंने दिया है, तुम अपने दिल से करो। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ आ गए। मेरे फादर इन लॉ भी कभी भी कुछ भी नहीं कहा है मुझे, हमेशा मुझे वही कहा है कि अच्छे इंसान बनो, सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करो। तो मेरे फादर इन लॉ भी कभी भी मुझे ये क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्यों करती हो, ये क्यों करती हो, साईं बाबा को क्यों, कभी भी नहीं कहा। इनफैक्ट अभी तो मैं जब पूजा वगैरह करती हूँ तो मेरे फादर इन लॉ मुझे कहते हैं कि हाँ तुमने बाबा का प्रसाद आज नहीं दिया, दे दो दे दो, तो इस तरह से बोलते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ कभी भी मुझे वो सवाल नहीं किया है। और बात हो गई ये। और कुछ लोग कहते हैं जे बाबा ये है, बाबा वो है। तो मैं एक सिंपल बातें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी कि मैं जिस जगह से हूँ, मेरा जो होम टाउन है, मेरे होम टाउन में अभी भी मैं जहाँ तक जानती हूँ वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है, साईं बाबा की टेम्पल, जहाँ तक मुझे पता है। अगर अभी हो गया है तो पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी तक मेरे होम टाउन में अभी भी साईं बाबा की टेम्पल नहीं है। और ना ही बहुत सारे साईं डिवोटीज है, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वहाँ से 2 घंटे के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है और दूसरी तरफ 2 घंटे के इस पार भूटान बॉर्डर है। और उसी बीच का जो है प्लेस, वहाँ पे मेरा होम टाउन है और उस जगह पे मेरा जन्म हुआ है। और वो जगह पे तो हर एक रिलीजन रहता है, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, बहुत मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो मुझे बचपन से ही वो सब इतना कुछ नहीं पड़ा कि ये वो सब कुछ हम लोगों ने अच्छी तरह से एंजॉय किया है। हम लोगों ने क्रिसमस भी अच्छी तरह से एंजॉय किया है, ईद भी, दिवाली भी, होली भी, सब कुछ हम लोगों ने अच्छी तरह से ही एंजॉय किया है। इसीलिए मेरे मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं जी, जिस जगह पे बाबा का गुणगान नहीं था और जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पे दूर दूर तक मैंने साईं बाबा का नाम नहीं सुना, या सुना भी था तो टीवी में ही सुना था बस। तो हो गया,
उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत बाबा के बारे में सुनने लगी कि बाबा ये है, ऐसे मिरेकल करते हैं। तो मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं इतना लकी थोड़ी ना हूँ कि बाबा मुझे ब्लेस करेंगे, बाबा मुझे आशीर्वाद देंगे। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे 2015-16 में अपने वीडियो में बता ही चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैं बाबा के साथ जुड़ी। वो सब बातें अगर इस वीडियो में करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी जो हो जाएंगी, तो शॉर्टकट में ही कहती हूँ कि जब मैं सुनने लगी थी 2014, 15, 16, 17 में और 18 तक, तो मुझे इतना तो बिलीव हो गया कि हाँ, साईं बाबा करके एक भगवान है जो बहुत मिरेकल करते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने आप पे क्वेश्चन करती थी, मैं इतनी लकी थोड़ी ना हूँ कि मुझे भी बाबा ब्लेस करेंगे, इसलिए मैं हमेशा इग्नोर करती थी। मुझे साईं बाबा की व्रत नहीं करना, मुझे कहा मुझे ब्लेस करेंगे, तो इस तरह से इग्नोर करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब साईं बाबा के साथ मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी, उससे जो मुझे रिलीफ मिली मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैं धीरे धीरे बाबा को थोड़ा बहुत जानने लगी और जब भी साईं बाबा को जब मैंने जाना, मैं भगवान की तरह थोड़ा बहुत मानने लगी थी, उसी टाइम पे ही मेरे साथ बहुत कुछ मिरेकल हुआ। मेरी जो एक डर थी, मेरी जो एक एंजाइटी थी, मेरा जो एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं थी, वो सारा कुछ मुझे फील होने लगा कि मैं अच्छी फील करने लगी हूँ कि वो सब से मैं ओवरकम कर रही हूँ। वो फील मुझे बाबा ने ही करवाया है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि बाबा एक शक्ति है, उस शक्ति से ही इतना कुछ हुआ है। अगर मेरी लाइफ में अगर चेंज हुआ है तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में भी चेंज होगा ही होगा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी, सिस्टर को भी मैंने कहा कि तुम ना साईं बाबा को मानो, अगर कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो एक बार साईं बाबा को क्या कहो अपनी मन की बातें, तो देखना बाबा तुम्हें किस तरह से मदद करती है। इस तरह से मैंने एक कजिन है, उनको भी मैंने कहा था कि आपकी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो जीजा जी है उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने भी साईं बाबा को सारी मन की बातें कही थी, बाबा को थोड़ा बहुत पूछने लगी थी उस टाइम पे, तो उनको भी बहुत सारा रिजल्ट मिला था। तो मैंने जिसको भी कहा था कि उनको भी वो सब रिजल्ट मिला था। तो मैं इसीलिए मानती हूँ कि बाबा तो भगवान ही है, क्योंकि इस तरह से नहीं होता है। मैंने सारा कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत किया है एक्सपेरिमेंट, तो जहाँ तक मुझे पता है या थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज है, तो उस बेस पे ही कहती हूँ कि बाबा पे एक तो शक्ति है, आप वो इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बाबा पे एक बहुत बड़ी शक्ति है। पता नहीं वो शक्ति क्या है, लेकिन जो इंसान बाबा के शीशनों में जाते हैं उन्हें बाबा निराशा कभी नहीं करते हैं, अगर वो इंसान अच्छे हैं, सच्चे हैं वही। और ऐसा नहीं कि फटाफट हो जाते हैं, धीरे धीरे होगा। हर एक मैजिक जो मिरेकल होते हैं साईं बाबा जो करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, ऐसे नहीं कि फटाफट। हम जब मिरेकल के बात सुनते हैं तो हम दौड़ के जाते हैं, हाँ वहाँ पे मिरेकल हुआ है, यहाँ पे मिरेकल हुआ है, तो फटाफट हम करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, मिरेकल होते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, हमें खुद भी एफर्ट डालना पड़ता है, तभी सब कुछ होते हैं। तो मैं बाबा को भगवान के रूप में इसीलिए मानती हूँ कि बाबा ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है, इसीलिए मैं भगवान की तरह मानती हूँ। और ऐसा नहीं कि ऊपर में मुझे कुछ मिला है या ऐसा कुछ हुआ है इसीलिए मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है। कि मेरी लाइफ बहुत कुछ चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की मदद से। मैंने अपने आप को चेंज होते हुए देखा है, अपने आप को जो थिंकिंग था वो सब चेंज होते हुए मैंने देखा है। फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है उसको किस तरह से मैं हैंडल करती थी, फिजूल की जो खर्च होती थी वो करती थी, अभी की जो कंडीशन है किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, किस तरह से प्लानिंग करती हूँ,
वो सारा कुछ जो है वो बाबा ने ही मुझे सिखाया है। लाइफ की छोटी 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 बातें जो हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ के मिलती है, बहुत सारे एजुकेशन लेने के बाद मिलती है, लेकिन ये जो मेरी लाइफ की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम थी, मुझे जो डिस्टर्ब करते थे, वो सब जो मैंने ठीक किया है अपने आप को, वो सब भी बाबा की बदौलत ही मैंने ठीक किया है। क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है अभी भी, तो मैं एक ही बार सोचती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो आई है मेरी लाइफ में, डेफिनेटली बाबा मुझे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को दिया है। तो उस बात को जब मैं अच्छी तरह से देखती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और सॉल्व एक टाइम पे हो भी जाता है, तब मैं एक नई बातें सीखती हूँ। सो बहुत कुछ सीखा है, जाना है, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत अभी भी है कुछ निगेटिव बातें, कुछ निगेटिव पॉइंट, लेकिन इंसान हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी हो, अच्छा काम कर पाऊँ, तो वही ट्राई करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसीलिए मैं बाबा को भगवान के रूप में ही देखती हूँ कि किस तरह से मुझे भगवान ने, साईं बाबा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा के शिष्यों में जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गई कहीं एक जगह पे, ऐसा नहीं है। मैं अच्छी तरह से घर गृहस्थी करके मैं भगवान को मानती हूँ। अपने बच्चे को, हस्बैंड को, फैमिली को टाइम देकर, खाना बनाकर, घर को साफ सफाई कर कर मैं पूजा पाठ करती हूँ, घूमने भी जाती हूँ, घर में पाठ भी होता है, वो सब भी अटेंड करती हूँ, सबके साथ अच्छी तरह से रहने की कोशिश भी करती हूँ। कभी कभी सक्सेस हो पाती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती हो। सो यही है लाइफ। यही मैं बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं सबके साथ अच्छी तरह से रहती हूँ, कभी भी इतना भी कोई इश्यू नहीं हुआ है। बहुत लोग होते हैं कि सास के साथ नहीं बनती, देवरानी जेठानी, भाई भाभी, इस तरह के रिलेशन से नहीं बनती है। तो इस तरह से नहीं है। मेरा जो फैमिली है, इन लॉस की फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली है, सब लोगों के साथ रिलेशन अच्छी ही है। बहुत अच्छी भी नहीं, अब बहुत बुरी भी नहीं है, मीडियम से लाइफ चल रही है, ठीक ठाक है, इतना कोई कॉम्प्लेन नहीं है लाइफ से। सो बाबा ने यही सिखाया है कि अपने फैमिली, मम्मी पापा, भाई भतीजा, सबके साथ अच्छी तरह से रहो और बाबा को मानो। सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा को मानने के लिए बाबा कभी नहीं कहा है। सबके साथ रहो और ऐसे ही पूजा करते रहो जब भी टाइम मिलता है। सो अपने आप को प्यार करना सीखा है मैंने साईं बाबा की कृपा से, साईं बाबा के आशीर्वाद से, और सबको प्यार करने की कोशिश भी करती हूँ थोड़ी बहुत। अगर कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो यही है लाइफ। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।